अब तो सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित अब पूछो आगे तो मैं कौन सी कथा सुनाऊं। बोले परमात्मा अब मुझे ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से लोग भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। बोले कौन सी कथा है। बोले महाराज सबसे पहले तो ये बताइए कि पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ। पृथ्वी के जब विस्तार की बात आई तब तो तुरंत कह दिया सुनो महाराज मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान ने नीचे 7 लोक बनाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर भी 7 लोक बनाए, ओम भूर्भुवः स्वाहा मय जन तप और सत्य। बीच का भगवान ने शीर्ष स्थान रखा। भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा किस प्रकार से यहां पे आगमन हुआ और किस संयोजन और प्रयोजन को लेकर के मैं यहां आया हूं। अब ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। गए सुख कमल की जगह कमल की पत्ती में जाकर के कई वर्षों तक विचरण किए, नाभि में जाकर के फिर भी भगवान नहीं मिले। अंदर से सुनाई दिया ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी जंगल में जाकर के भैया तप करने लगे। कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। अब तो भैया ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा भैया जाओ तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। चारों भाइयों ने कदापि कदाचित मना कर दिया, ना महाराज मैं नहीं करूंगा सृष्टि का विस्तार। चारों भाई भाग गए। अब तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे वाह सृष्टि का विस्तार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म आया। कर्दम मुनि से कहा तुम ही सृष्टि का विस्तार करो, वो भी करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और उन्हीं 10 मानसिक पुत्रों में से एक पुत्र का नाम नारद पड़ा। बोलो नारद देव महाराज की। अब जैसे ही नारद मुनि का जन्म हुआ तो नारद मुनि से कहा तुम्हें भैया सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। नारद मुनि 9 के 9 भाइयों को लेकर के भाग गए, रफू चक्कर उड़ गए। अरे पिताजी के चक्कर में क्यों पड़ते, ये तो सबको बर्बाद कर देंगे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, भैया ऐसी कैसी सृष्टि। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अब की बार ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान रुद्र देवता का जन्म हो गया, शंकर भगवान का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। भगवान शंकर का जन्म हुआ। अब भगवान शंकर से भगवान शंकर, भगवान शंकर से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि का विस्तार किया। भगवान भोलेनाथ की सृष्टि तो बड़ी खतरनाक, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग की, किसी की टांगे ही नहीं। बाबा बिच्छू सर्प, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े बिच्छू। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, अरे महाराज तेरी सृष्टि से सही तो बिना सृष्टि के ठीक हैं। ब्रह्मा जी शांति का परिचय देकर के अपने नगर में पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी शांति का परिचय दिए तब ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान की प्रार्थना करने लगे, नमः परस्मैः पुरुषाय भूयसे सद्योद्भावस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष वर्तमन यत् कीर्तनम
यत स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं लोकस्य सद्यो विदिनोतु कल्मषं तस्मै सुभद्र शिरसे नमो नमः। अब तो भैया ब्रह्मा जी के जब इतने वचनों को सुना तो ब्रह्मा जी के वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि का विस्तार ऐसे नहीं बढ़ेगा। सृष्टि का विस्तार बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करना पड़ेगा, तब सृष्टि का विस्तार बढ़ेगा। आहा महाराज, जब इतने शब्दों को सुना तब तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के उपक्रम को चालू कर दिया। सृष्टि के विस्तार हेतु ब्रह्मा जी की जंघा से पति पत्नी का जोड़ा प्रकट हुआ। कौन सा? मनु और शतरूपा का। वेद भी कह रहा है, मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्त कन्याश जगिरे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्वतः। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई और उन्हीं मनु शतरूपा की हम और आप सभी संतान हैं। मनु शतरूपा की संतान होने के कारण ही हम सबको मानव कहा जाता है। अब तुम लोग कहते कथा नहीं सुनाते, कथा, अब लोग कथा सुना रहे बैठी, सबरे कहते कथा नहीं सुनाते, राजनीति पढ़ते अभी बैठी, उन्हें नहीं आ रही समझ में। मनु शतरूपा कहाँ की मनु शतरूपा? हमें का लेन देन, हमें तो सरीला की कथा सुनाओ। कछु बातें कर रही, कछु एक दूसरे में मुक्का मार रही, कछु लड़ रहे, कछु गुटखा खा रहे, कछु एक दूसरे में गाली दे रहे। देखो कथा तो इन्हें सबको बहुत ही कम सुनना, इन्हें तो व्यथा सुनाओ तो महाराज जी अच्छे हैं, और कथा सुनाई तो बड़ी गड़बड़ है गई। कल भैया दरबार लगाए, 2-4 लोगों के काम ने कर्रे वाले पर्चा ठोक दिए। आज तो आदमियों की संख्या ही आना बंद हो गई। अकेली हमारे वकील साहब भर विराजमान हैं। कहां है वकील साहब? हाँ देखो, हाँ देखो, और पूरा काम करते हैं, कोई कमी नहीं। बाकी तो सबरे बक्के गुआरी अलग से ले जा रही कि ठटरी बन जाए बाबा की, वो तो नाच सी कर रहा है। आज जगत प्रसाद जी का हम सोच रहे कछु बताएं। कछु जन तो कह रहे थे, महाराज जी तुमने हमारा पर्चा बनाया और हम चारों तीर्थ घूमने के लिए गए। पर्चा बनवाने कोई तैयार नहीं। आज तो वैसे पर्चा रुकेगा, आज पर्चा नहीं होगा, क्योंकि आज कृष्ण जन्म में हम लोगों को लेट तक आनंद लेना है। लेकिन हम एक बात बता दें, अब तुम लोग डरना नहीं। अभी दरबार लगेगा, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा। दरबार लगेगा। अब मैं आपको वादा देता हूं, किसी का ईलू फीलू सीलू कुछ भी नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट वाली बातें बताएंगे। आशीर्वाद कहता हूं, अब नहीं करेंगे गलती, सॉरी। भाड़ में जा, में क्या करना, तुम तो खूब करो ईलू पीलू और सीलू। है किस किस को पर्चा बनवाना? जितने कर रही सोच समझ के की का पर्चा बनवाना, हाथ ठाड़े करके बताइयो। जनखानी करवाने में गड़बड़ है का? चिंता मत करो, कल से जो दरबार लगेगा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का कोई दिक्कत। अपन तो सीधा सीधा बताएंगे, भाड़ में जा, हमें क्या लेना। और वैसे तो कहा जाए तो कल भी हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। बताओ क्या तोड़ा? किसकी बेइज्जती करी हमने मंच से? कल भी नहीं करी, आगे भी नहीं करेंगे। अबे हमें जिंदा रहने 2-4-10 साल में मन ने धोई है, तुम उनको विरोध करके मरे थोड़ी हो। हैं तो सृष्टि के क्रम को बढ़ाने के लिए प्रारंभ हो गए। और हमारा सृष्टि के क्रम को बढ़ाया तब 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा तानपाल।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। अच्छा, ये कथा सुनने से पहले एक बात और सुन लो, समझ में आ जाएगी, सरल तरीके से समझा रहे। भगवान की कथा प्रारंभिक रूप से जो भक्त सुनता है उसके जीवन में जय जय और कल्याण हो जाता है। हाँ, कछु जने ताली नहीं बजा रहे, तुम्हें भगवान नहीं चाहने का? हाँ, को बजा रहा हो, फिर से बजाइयो। अच्छा, एताएं तो कछु जुगाड़े नहीं है ना, है तो पूरे गुस्साने बैठे। कछु हमें नहीं देख रहे, कछु वे टीवी ताएं देख रहे। देखो, या टीवी अच्छी लगाई आफत की बेरा है? हम टीवी में ज्यादा अच्छे लगत का तुम उनका बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठे सबरे इकट्ठे हो कह देख लो है? तो भगवान को जिनने पाया, ध्यान से सुनना, भगवान को संसार में जिसने पाया वो मानव थे, और जो पा रहा है वो भी मानव है, और जो पाएगा वो भी मानव होगा। और हमें लगता है अगर आप में से कोई होगा तो आपके भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की भक्ति बड़ी प्रेम वश है, इसको पाने के लिए अच्छे अच्छे देवी देवता भी तरसते हैं। भगवान की भक्ति अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती।